नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करने जा रही हैं बिहार का, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी घमासान मचा हुआ है, बयानबाजी लगातार जारी है। आज जिक्र करेंगे असदुद्दीन ओवैसी का, जिनके साथ गठबंधन आरजेडी ने नहीं किया। तो देखिए कैसे ओवैसी तेजस्वी यादव को ट्रोल करते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रीजन बताया कि उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया। उसके बाद ओवैसी ने जो बयान दिया, पहले वो बयान सुन लीजिए। बात तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के, मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती है, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं। तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़मत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और करते रहेंगे। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। सुना आपने ओवैसी किस तरीके से तेजस्वी यादव को ललकार रही है। तो बाबू जरा एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिखकर मुझे बता दो। पंकज जी, मतलब वही बात हो गई, सीधे सीधे आप उनको नहीं बता रहे हैं 8वीं पास या 9वीं फेल, जो भी उनके लिए कहा जाता है, जो राजनेता इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कह दिया कि स्पेलिंग लिख के दिखा दो। नहीं, सीमांचल में 11 तारीख को जो चुनाव होगा उससे आप अगर देखिएगा ना, तो इस बार डायरेक्ट वहां फाइट ओवैसी की पार्टी और महागठबंधन के बीच ज्यादा दिख रहा है और मुसलमान वोटों के लिए मारामारी है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, इसलिए बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात पसंद नहीं आती होगी। वहां ये दोनों के बीच जो मुकाबला चल रहा है वो मुस्लिम वोटों के लिए चल रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली थी, 6 सीट जीते थे सिर्फ सीमांचल में। तो जाहिर तौर पे ओवैसी जो है वो अपना ग्राउंड रिगेन करना चाहते हैं। 6 में से 5 चले गए थे आरजेडी की तरफ। तो ये ओवैसी के लिए ये ईगो का भी सवाल है कि हमारी पार्टी को तोड़कर तुमने मिला लिया। और ये सब पोस्चरिंग है कि हम गए थे महागठबंधन में शामिल होने। तेजस्वी यादव ओवैसी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिहार में। और तेजस्वी यादव सिर्फ ओवैसी को ही नहीं, किसी भी ऐसे नेता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो मुसलमानों या यादवों का नेता बनने की कोशिश करेगा, चाहे वो पप्पू यादव हो या ओवैसी हो। वो उस वोट बैंक पे एक छत्र राज्य करना चाहते हैं। एक छत्र राज्य की कोई कंपटीटर पैदा नहीं होना चाहिए, यहां तक कि कोई नौजवान नेता भी नहीं उभरना चाहिए, चाहे वो कन्हैया कुमारी क्यों ना हो। समझ रहे हैं, ये चल रहा है और इसलिए एक दूसरे पर हमले बढ़ेंगे। अब तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट बता दिया, तो ओवैसी ने कहा कि पहले एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग बता के दिखाओ। इतना ही नहीं, असली लड़ाई कुछ और है। पूरे बिहार के मुसलमानों में एक चर्चा है कि आरजेडी ने हमें बंधुआ मजदूर समझ लिया है,
इसलिए इस बार मुसलमानों को कम टिकट दिया। 3% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, सहनी के बारे में बता रहे थे, और 18% वाला क्या बनेगा, जो कि सिर्फ तेजस्वी को वोट करेगा, कि वो भी कुछ बनेगा। जब यह बवाल खूब तेज होने लगा और मुसलमान भी सवाल पूछने लगे कि हम लोग 18% हैं, हम उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं, सहनी क्यों, तब जाके आरजेडी की ओर से कहा गया कि नहीं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे मजबूरी में। और कांग्रेस ने कहा कि वो उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, मुसलमान होगा लेकिन कांग्रेस का होगा। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 25 लोगों को वादा कर चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, 25 लोगों को, क्योंकि पता है जीतना तो है नहीं। नहीं, बहुत तरह के वादे हैं। ये 25 लोगों के को सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं, मंत्रिमंडल भी आपस में बांटा जा रहा है। अभी कल राहुल गांधी को बेचारे को कुदा दिया तालाब में कि मछली पकड़ेंगे तो ज्यादा मछुआरे जितने होंगे वोट देंगे। वो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मछली पकड़ने वालों के साथ मैं दिखना चाहता हूं, इसलिए तालाब में कूदा। अच्छा हुआ कि वो मेहतर के साथ नहीं दिखना चाह रहे थे, पता नहीं कहां कूदना पड़ जाता। किसके साथ? मेहतर, हमारे यहां बिहार में मेहतर लोग समझते हैं। अब लोग समझ रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया है। नहीं, जो ह्यूमन वेस्ट साफ करते हैं उनके बारे में कहा जाता है। ओके 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 ओके, हाँ, जो गटर में तो उतरते हैं, ह्यूमन वेस्ट साफ करते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अब जरूरी नहीं, देखिए ड्राइवर के साथ खड़ा दिखना है तो ड्राइवर बन गए, कारपेंटर के साथ खड़ा दिखना है कारपेंटर बन गए, मछुआरे के साथ खड़ा दिखना है तो मछुआरे बन गए। अब पता नहीं कहीं, अब मान लिया कि जेंडर न्यूट्रल के साथ खड़ा होना। अच्छा ठीक है, दिखना छोड़िए, तो ठीक है, तो ये अब आते हैं ओवैसी। पहले मुझे ओवैसी के बयान का मायने समझने हैं। इनको अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम के साथ काम करते हैं। अब आप खुद देखिए कि एक जगह पर जहां एक गठबंधन लड़ रहा है MY समीकरण के ऊपर, वही इनका वोट बैंक है, MY समीकरण, और उसी मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए तो आ गए हैं ओवैसी। तो क्यों ना कहा जाए, एक बात जान जाइए, बी टीम कैसे? ये तो गए थे ना महागठबंधन में कि हमें ले लो, नहीं रहेंगे बी टीम, हम तो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। गए थे और बकायदा बार बार रिक्वेस्ट डाला, और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तेजस्वी यादव के दरवाजे तक पहुंचे थे कि हमें मत दो, एक भी मत दो, लेकिन गठबंधन कर लो। अब बताइए, इन्होंने कहा था कि नहीं दो सीट, लेकिन गठबंधन कर लो, मुसलमान वोट नहीं डिवाइड होगा। असली मकसद तो यह है कि तेजस्वी यादव का मुस्लिम और यादवों पर एक छत्र राज रहना चाहिए। इसके लिए वो अपने भाई को भी भगाएंगे, कन्हैया कुमार को भी भगाएंगे, पप्पू यादव को भी भगाएंगे, और ओवैसी चाहे लाख ये गुजारिश करते रहे, गठबंधन भी नहीं करेंगे। ये साबित करने की, ये इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश पप्पू यादव भी कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, वो मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहा, वो यादवों के लिए नहीं लड़ रहा। अगर यादवों के लिए लड़ रहा होता तो पप्पू यादव को अपने साथ रखता, अगर मुसलमानों के लिए लड़ रहा होता तो ओवैसी को अपने साथ रखता ताकि मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो जाए। तो वो न यादवों के लिए लड़ रहा है न मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी अपने लिए लड़ रहा है, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहा है, बाकी किससे कोई मतलब नहीं। ये साबित करने की कोशिश तीनों आदमी कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी, पप्पू यादव भी, ओवैसी भी। अब क्या कन्हैया कुमार को बी टीम कहेंगे, पप्पू यादव को बी टीम कहेंगे? तो दिल्ली में किसी ने कह दिया ओवैसी को बी टीम, तो यहां भी बी टीम कह रहे हैं। कर लेते, गठबंधन नहीं बढ़ता मुसलमान वोट बैंक, दिक्कत क्या है? हाँ सही बात है, ठीक है। तो बी टीम कहने वाले ओवैसी को, उनके लिए भी ये जवाब था। सवाल लेने की मैंने कोशिश की, बाकी ओवैसी जिस तरीके से ललकार रही है तेजस्वी यादव को, देखने वाली बात होगी। सीमांचल इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैं तो पूरे बिहार का जिक्र करूंगी। ये जो MY समीकरण के बल पर आगे बढ़ रही है ये वाली जो टोली है महागठबंधन की, ये सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं।